ईवीएस के पार्ट 2 में फिर से आपका स्वागत है। ऑलवेज रिमेंबर द सीजन हैव अ इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। जो मनुष्य होता है और जो अन्य सजीव होते हैं उनके जीवन पर जो ये सीजन्स होते हैं बच्चों, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह हम लोगों ने महसूस किया है। विथ ईच सीजन्स देयर आर चेंजेस इन द क्लॉथ्स वी wear and the food we eat. Seasons also affect farming and other occupations. देखो, और उसका हम पे हमारे शरीर पे असर होता है और प्रत्येक ऋतु के अनुसार हम लोग अलग अलग क्या करते हैं बच्चों, क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के साथ साथ हमारे आहार में भी हम लोग परिवर्तन करते हैं। एंड द फूड वी ईट, यानी जो हमारा भोजन होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस। देयर आर मेनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। और आहार में भी परिवर्तन करते हैं। उसके बाद खेती तथा अन्य व्यवसायों पर भी हमारे इस ऋतु का क्या होता है, फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशन, यानी हमारा जो व्यवसाय होता है, अन्य व्यवसाय और जो हमारा खेती का व्यवसाय होता है उस पर भी उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और ऋतुओं के अनुसार प्रकृति में भी कई बार के परिवर्तन होते हैं। देखो बच्चों, यदि ठंडी आती है तो क्या होता है, हमें सर्दी हो जाती है और ठंड बजने लगती है। यदि समर आया तो हमें बुखार भी आ जाता है। यानी ऋतु का जो असर होता है वह हमारे लाइफ में बहुत पूरी तरीके से होता है और मनुष्य को इन परिवर्तनों के साथ स्वयं को अनुकूल रखना उत्तम होता है। ओके, यूज योर ब्रेन पावर। इन विच मंथ्स डू द समर, द रेनी सीजन्स एंड विंटर ऑकर। गर्मी, बरसात और सर्दी ये जो ऋतु है वह कौन कौन से मंथ में आते हैं। ओके, वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन विंटर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड। व्हाट विल हैपन इफ वी वियर वार्म क्लॉथ इन समर। सर्दी में ठंड से संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। और यदि गर्मी में ऐसे कपड़े पहनो तो हमारा क्या होगा, ये हमें तो अच्छी तरीके से पता है। एनिमल डू नॉट वियर क्लॉथ्स, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी कपड़े नहीं पहनते, फिर ठंड से उनका संरक्षण कैसे होता है। देखो बच्चों, हम लोगों ने कभी देखा है क्या कि हमारे तरह गाय भैंस भी स्वेटर पहनती है, ऐसा हमने कभी देखा है क्या? नहीं। बारिश में वह रेनकोट यूज करते हैं, हमने यह देखा है क्या? नहीं। Many trees shed their leaves in winter. When do they grow new leaves again? सर्दी में बहुत से वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती है। इन वृक्षों में पत्तियों फिर से कब आती है? Try this. Look at the clothes that people around you are wearing. आसपास के लोगों ने पहने हुए कपड़े को देखो। Second, write down differences in their clothing based on the points given below. और निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनके कपड़ों की भिन्नता को लिखो। कलर, टाइप, यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस, यानी कलर, प्रकार और व्यवसाय के अनुसार उनके अलग अलग गणवेश है। जो डॉक्टर होता है उसका पेशा जो पोशाक है वह अलग रहता है। जो टीचर होता है उसका पोशाक भी अलग रहता है। उसके बाद जो फार्मर होता है उसका भी पोशाक चेंज होता है। यानी देखो बच्चों, हर एक जो जेंट्स होते हैं, हर एक लेडीज़ है, वह सेम पद्धति के कभी कपड़े यूज़ करते हैं क्या? नहीं। हर एक का अपने व्यवसाय के अनुसार पे जो यूनिफॉर्म होता है, जो पोशाक होता है वह अलग अलग होता है। वैरायटी इन क्लॉथिंग, यानी कपड़ों की विविधता। सिंस आवर कंट्री इज सो लार्ज, हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा है बच्चों। और वी फाइंड दैट देयर इज वैरायटी इन पीपल्स ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन। और उसके अनुसार लोगों के जो कपड़े हैं उसमें क्या है बच्चों, बहुत अलग अलग प्रकार की विविधता हमें देखी जाती है। मेन आर सीन वियरिंग धोती, पायजामा, लुंगी एंड
trousers. They also wear caps, hats, and other headgear such as मुंडासे, फेटा एंड पगड़ी। देखो, जो पुरुष होते हैं वो शर्ट पैंट के अतिरिक्त धोती, कुर्ता, उसके बाद पायजामा, लुंगी जैसे कपड़े पहनते हैं और उसी प्रकार सिर पर टोपी, मुंडासा भी रहता है और पगड़ी भी वह पहनते हैं। यह जो पोशाक है वह हर एक का अलग अलग प्रकार का होता है और जो ऋतु होते हैं उसके अनुसार भी हम लोग अलग अलग प्रकार के जो क्लॉथ्स है वह यूज़ करते हैं। इसके बारे में फिर हम लोग पार्ट 3 में जानकारी हासिल करेंगे। ओके।